अब यहाँ पे देखो एक मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये मस्टर्ड ऑयल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसको यूज़ करते थे इंसान को मारने के लिए। हाँ, ये तक खतरनाक है। हाँ नहीं, ये गैसेस फॉर्म में है ना, तो गैसेस फॉर्म में ये खतरनाक केमिकल बनाता जो इंसान के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर अटैक करते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे CO2 है, इसे ऐसा समझ लो जैसे CO2 है, ये उस तरीके का ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखो CO2 की जगह पे क्या बना, CS। और अगर हम इसे करें तो यहाँ पे एक H आ सकते हैं ना भाई, अगर हम इसके साथ रिएक्ट करें तो यहाँ पे देखो एक H आ गया। तो ये CO2 जैसा ही है, CO2 जैसा ही है, लेकिन इसके नाम के साथ थायो लगा होगा जो इस बात को एंडोर्स कर रहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर है। हाँ जी, वो मस्टर्ड ऑयल नहीं है, इसके स्मेल मस्टर्ड ऑयल जैसा होते हैं, इसका स्मेल मस्टर्ड ऑयल जैसा होता है, ये मस्टर्ड ऑयल नहीं है। इथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं इसको, गर्म कर दिया इथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं, ये मस्टर्ड ऑयल है और यही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक HVA डायरेक्शन है, ये HVA डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन करता है। कहाँ पे करते हैं? अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन करता है। ये अल्फा पोजीशन के ऊपर हैलोजिनेशन कर रहा है, अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन करना है। और किसके? एसिड के। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? एसिड। प्रोडक्ट क्या है? वो भी एसिड है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो अल्फा हैलोजिनेटेड एसिड है। और जो रिएजेंट है वो रिएजेंट क्या है? क्लोरीन या ब्रोमीन लिया और फास्फोरस लिया। रेड फास्फोरस भी लिखा होगा, मीडियम कुछ नहीं, क्लोरीन ले रखा है, रेड फास्फोरस ले रखा है, क्योंकि ये एसिडिक एसिड खुद ही एक मीडियम है, जो लिक्विड है वो खुद ही सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे 2 कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम ये रिएक्शन 2 बार ही कर दे तो ये दोनों हाइड्रोजन गायब हो जाने हैं। तो इसने क्या करके दिखाया, देखते हैं। इसने रिएक्शन करा तो यहाँ पे क्या है? अल्फा हाइड्रोजन गायब करा, सेल लगाई। इसे रिएक्शन को दूसरी बार करा तो एक और हाइड्रोजन गायब। इसे रिएक्शन को तीसरी बार करा, तीनों बाहर। ठीक है, लेकिन एक बार में तीनों बाहर नहीं आ रहे। तो ये रिएक्शन एक बार रिपीट करा, एक क्लोरीन बाहर, फिर दूसरी बार रिपीट करा। हो क्या रहा कि ये जो Cl है, इसका एक Cl और इसका एक हाइड्रोजन, ये बाहर आ जाते हैं, HCl। इसलिए हर बार माइनस नेगेटिव लिखा है। यही काम अगर मान लो ऐसे कार्बन है तो एक अल्फा है एक बीटा है, तो ये हाइड्रोजन गायब किसके साथ? Br के साथ, तो HBr गायब हो गए। और यहाँ पे एक ब्रोमीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन। दूसरी बार करा, ये हाइड्रोजन भी गायब, Br2। ठीक है ना। अब तीसरी बार करा तो कोई कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। उस वाले में इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमें ट्राई क्लोरो बनाना हो तो उसके लिए 2 ही कार्बन होने चाहिए। अगर हम 2 से ज़्यादा कार्बन ले रहे तो वहाँ पे ट्राई क्लोरो प्रोडक्ट या ट्राई हेलो प्रोडक्ट नहीं बनने हैं, सिर्फ जो बाई हेलो है वो बनने हैं। ये हैंसडिगर रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। ध्यान रखना, इसके पहले जो था वो एसिड था, अभी सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है। तो फर्क ये है कि वो एसिड है, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड को हम अल्काइल हैलाइड में चेंज कर रहे हैं। किसमें चेंज कर रहे हैं? अल्काइल हैलाइड में। और इसमें एक CO2 का लॉस हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 3 कार्बन होने हैं। तो ये काम आता है जब हमें स्टेप डाउन रिएक्शन करना है। अगर हमें कार्बन एक कम करना है तो ये एक तरीका हो सकता है। समझ आ गई बात? ये एक है हॉफमैन, हाँ ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये बताया था। इस वाले केस में ये जो CO है ये गायब हो जाना है, Na2CO3 बन जाना है। और यहाँ पे भी क्या, अभी पहले क्या करा था? एसिड करा था, फिर क्या करा? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड करा, अभी क्या कर रहे हैं? अमाइड कर रहे हैं। तो सबके सब एसिड डेरिवेटिव है। और एसिड डेरिवेटिव में हर बार देख रहे हैं हेलोजन आ रहा, इसके पहले को छोड़कर हर बार हेलोजन आ रहा। इस बार भी हेलोजन है और इस बार बेस लिया। इसने क्या जनरेट करा? NaBr जनरेट करा। कई बार वो इस सवाल को पूछते हैं, कई बार वो इस वाली सवाल को पूछते हैं कि इसमें बाई प्रोडक्ट क्या होता है? Na2CO3। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है, Na2CO3। अब यहाँ पे है नोवेल्जल रिएक्शन। इस वाली केस में क्या होता है? इस वाली केस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये है अल्फा, ये है बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनना है इस वाली केस में। अभी क्या करा? बेंजल्डिहाइड लिया और एसिड लिया। एक एसिड है, एक एल्डिहाइड है और एक एसिड है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है? एसिड है। बेसिकली कंडेंस हो रहे हैं, बेसिकली कंडेंस हो रहे हैं। एविडेंस क्या है? H2O बाहर आ रहा। ठीक है, H2O बाहर आ रहा। तो हमने करना कुछ नहीं है, जैसे ये कंपाउंड और ये कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड के बाद जब ये अटैच होगा वापस वही, फिर से वही बात, ये ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन गायब। ठीक है,
और वो पूरा ही पार्ट रिपीट हो जाना है, CH.COH। एग्जाम के अंदर वो तुम्हें ये डाल के छोड़ देते हैं कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। हर बार बेंजीन रिंग हो ये जरूरी नहीं। और ये जो नाम है मेलोनिक एसिड, इसका ध्यान रखना, मेलोनिक एसिड के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मैलिक एसिड के अंदर है। मैलिक एसिड के अंदर डबल बॉन्ड है, मेलोनिक एसिड के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं। यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, 4 कार्बन है मगर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। किसके बीच? कार्बन कार्बन के बीच। लेकिन अगर मैलिक एसिड लिखा होगा तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है। सिस मैलिक एसिड है, मतलब जो सिस फॉर्म है मैलिक एसिड है, जो ट्रांसफॉर्म है फ्यूमेरिक एसिड है। तो यहाँ देखो इस बार फिर से क्या हुआ, इस बार फिर से क्या हुआ, ये जो दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आना है। कोल्स रिएक्शन, कोल्स रिएक्शन में बेसिकली क्या करते हैं, फिनॉक्साइड लेते हैं और सैलिसिलिक एसिड क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? सैलिसिलिक एसिड क्रिएट करते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे CO2 डाल रखा है तो क्या बनाया? सैलिसिलिक एसिड बनाया। हम सैलिसिलिक एसिड एक और तरीके से बना सकते हैं, CCl4 से बनाते हैं। सबटी वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें CCl4 से बनाते हैं? रायमंड टाइमन रिएक्शन याद है? उसमें एल्डिहाइड बना रहे, CHCl3 से एल्डिहाइड बना रहे, लेकिन CCl4 ले लिया तो उसी रिएक्शन के अंदर सैलिसिलिक एसिड क्रिएट हो जाना है। इसका ध्यान रखना है। ये कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही मज़ेदार है। मज़ेदार क्या है वो समझ लो। कोल्स वाले में क्या है कि अगर कोई बॉन्ड नहीं है, ये भी कार्बन कार्बन कम कर रहे हैं, ध्यान रखो, ये भी कार्बन कार्बन को कम कर रहे हैं। एक कार्बन कार्बन रिडक्शन मेथड है। यहाँ पे कार्बन को हमने नंबर ऑफ कार्बन को रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 है। बेसिकली यहाँ पे तो 4 कार्बन हो गए ना, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन है? 2। तो होगा क्या ये समझ लो, यहाँ पे हर बार इस तरीके से कंपाउंड लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OOK, और हर बार एसेंशियली बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाने हैं। अगर कोई भी बॉन्ड नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 ले रखा था, कोई भी बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड तो 1 बॉन्ड बनना है। जैसे यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं था तो 1 बॉन्ड बनना है। अगर वहाँ पे पहले से 1 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड बन गए। वहाँ पे पहले से 2 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड बन गए। 4 नहीं, लॉटरी नहीं लगी। यहाँ देखो, और हर बार बॉन्ड यहाँ से टूट रहे हैं। कहाँ से टूट रहे हैं? कहाँ से टूट रहे हैं? इस वाली साइड से, उस वाली साइड पे नहीं जाना है, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे पहले से 1 बॉन्ड है, अब क्या बनेगा? देखो कहाँ लिखा, 2 बॉन्ड बनाया इसने कहीं बाद में, 2 बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड किसके बीच में बना वो देखो, ये पार्ट गायब, ये पार्ट गायब, आधी बॉन्ड इस साइड से, आधी बॉन्ड इस साइड से बन गए। अब एक दूसरी देखते हैं। तुम्हें ये सारे रिएक्शंस देखने हैं। तो यहाँ पे देखो एनोड के ऊपर क्या है? ऑक्सीडेशन होने, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा तो ये चीज़ें बन गई और CO2 बाहर आ गया। और कैथोड के ऊपर क्या होगा? हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने हैं। ध्यान रखना, कैथोड, यहाँ पे कैथोड पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होना है और एनोड पे CO2 प्रोड्यूस होना है विदाउट एनी इफेक्ट। बट यहाँ पे ये कैथोड पे है और ये अपना एनोड पे है विदाउट एनी इफेक्ट। बट हर एक रिएक्शन के अंदर ये चीज़ें कॉमन है। अब यहाँ देखते हैं फिर से, इस वाली केस में देखते हैं। वापस देखो, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, हाफ बॉन्ड इस वाली साइड पे, हाफ बॉन्ड इस वाली साइड पे, तो क्या बना? C ट्रिपल बॉन्ड C। बाहर क्या आना है? CO2 प्लस हाइड्रोजन। CO2 कहाँ पे आना है? एनोड पे, और H2 कहाँ पे आना है? कैथोड पे। तो देखते हैं, ऐसा है, लिखा है, उसकी अपनी श्रद्धा है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो हर बार क्या कर रहे हैं कि अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो 1 बॉन्ड बना रहे हैं। इस पूरे प्रोसीजर में क्या कर रहे हैं? करंट की हेल्प ले रहे हैं, और करंट की हेल्प ले रहे हैं इसलिए पोटेशियम सॉल्ट लेना जरूरी है, क्योंकि जो ज़्यादा कंडक्टर है उसके सॉल्ट लेंगे। सोडियम सॉल्ट लिया वो लेस कंडक्टर है, रुबिडियम लिया वो और भी ज़्यादा कंडक्टर है। तो सोडियम सॉल्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी की है। Na लिया तो थोड़ी कम है, ठीक है। और ये तरीका है, तुम्हें इसको ध्यान रखना है, इस रिएक्शन को लिखना है और इसके साथ क्लास खत्म है।